आज हम बातचीत करते हैं ताशी गैल्सन जी से, जो चेयरमैन हैं लद्दाख हिल काउंसिल के। उनसे पूछते हैं, यूटी मिले हुए 2 साल पूरे हो गए, इसको आप किसकी सफलता मानते हैं? नमस्कार सुशील जी। अ, सबसे पहले तो मैं ये जो यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख को मिला है उसमें सबसे बड़ा इसका श्रेय तो जो है यहाँ के लोगों को जाता है, जिन्होंने जो है 70 साल से जो है बिल्कुल एक कंटिन्यूशन में जो है उनका एक स्ट्रगल रहा है, एक डिमांड रहा है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित करने का। और ये हमारे जो है पूज्य जो हमारे जो गुरु जी गेलशस बकुला रिम्पोचे जी, उनका एक बहुत बड़ा मिशन और उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी ही बनना चाहिए। जब तक लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक लद्दाख आगे नहीं जा सकता है। और लद्दाख के जो एस्पिरेशंस है उसको जो है बराबरी में नहीं लाया जा सकता है जब तक अगर लद्दाख यूनियन टेरिटरी नहीं बनता है। तो उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते, उन्हीं के दिखाए हुए सपनों को पूरा लद्दाख के लोगों ने बिल्कुल अपने दिल पे लेके उनके साथ चल के, और उनके बाद भी जो है लोगों ने कंटिन्यूशन में इसका स्ट्रगल किया। तो और दूसरा जो है इसका जो मेन एक श्रेय जो है हमारे भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में जो है पूरे जो है टीम को जाता है, जिन्होंने जो है लद्दाख को जो है केंद्रीय शासित प्रदेश बनाने में जो उनका जो सपोर्ट रहा है। और आज फाइनली जो है हमारा सपना पूरा हो गया है, 70 साल का सपना पूरा होके हम जो है यूनियन टेरिटरी और लद्दाख में बैठा है। बागुला जी ने जो सपना देखा था और जो मिला है आपको यूटी, क्या आप उससे खुश हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है, लद्दाख के सभी लोग खुश है। डिमांड ही जो है यूनियन टेरिटरी का ही था लद्दाख के लिए। और इसमें जो है ना खुश होने की तो कोई बात नहीं है। सभी लोग बहुत बड़े खुशी से जश्न भी बहुत सारे यहाँ पे मनाया गया है। और जाहिर सी बात है क्योंकि जो है यूनियन टेरिटरी जब से लद्दाख को घोषित हुआ है उसके बाद से जो है आज 2 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल रहा है, आगे भी और भी बदलेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी में परिवर्तन आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जो है इसमें नाखुश होने की कोई बात नहीं है। ऐसे कोई 5 काम आप गिनाएं जो यूटी बनने के बाद में सरकार ने लद्दाख के लिए किए हैं। देखिए अभी हाल ही में सबसे पहले तो देखिए जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है घोषणा किया है लद्दाख में, जो है मेडिकल कॉलेज का जो है यहाँ पे घोषणा किया है। उसके बाद जो है हमारे जो है एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर यहाँ पे जो बन रहे हैं। और वो हमारा जो बजट जो है काउंसिल का बजट जो है बिल्कुल चुगना बढ़ गया है। अभी 4 टाइम्स हमारा बजट जो है पहले हमें जो मिलता था उस हिसाब से बढ़ा हुआ है। एसडीपीए में हमें पूरा एक स्पेशल पैकेज जो है ओवरऑल लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। हर जगह पे दूर दराज के जगहों को भी हम जो है आज के डेट में जो है वहाँ पे भी डेवलप किया जा सकता है, अपना मन चाहा डेवलप हम किया जा सकता है। पहले इस प्रकार के हम सोचते थे लेकिन वो सोच विचार में ही रह जाते थे, क्योंकि मजबूर होता था, हमारे पास जो है फाइनेंशियली हम जो है एम्पावर नहीं थे। तो आज जो है खुला पैसा दिया है भारत सरकार ने, अपने मन चाहा यहाँ के लोगों को अपने हिसाब से जो है यहाँ पे तरक्की किया जा सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ से जो है ये यूटी के बिना ये सब संभव नहीं था। मोदी जी, आपको भरोसा था कि ये मोदी जी दे सकते हैं? बिल्कुल भरोसा था। और यही भरोसा था तो इसलिए जो है मैं भी जो है कोई दूसरा पार्टी में था तो मैंने छोड़ के जो है बीजेपी में ज्वाइन किया था, वो भी यूनियन टेरिटरी बनने से पहले, क्योंकि मुझे मोदी जी के से ही उम्मीद दिख रहा था। और लद्दाख को अगर कुछ ये सपना पूरा हो सकता है तो ये बीजेपी के द्वारा ही हो सकता है, इस प्रकार का मानना था। तो इसलिए मैंने भी जो है 19 से इलेक्शन से पहले मैंने इसीलिए बीजेपी का दामन और आप थामा था। दोबारा हिल काउंसिल में दोबारा सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है इसी कारण। जी, जी बिल्कुल। ऑर्गेनिक लद्दाख 2025 जो मोदी जी का सपना है, जी, उसकी क्या स्थिति है आज की डेट में? उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है जी, बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। अभी हाल ही में भी जो है हमने एक एक कैंपेन हमने यहाँ दोबारा से शुरू किया है, स्टेर लक्ष्मो करके। तो उसका भी हमने मीटिंग किया है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस अभी जो है फंडिंग के तौर पे और भी हम एम्पावर हो गए हैं। तो हम जो है कंप्लीटली बाय 25
तक हमारा कोशिश यही रहेगा कि लद्दाख पूरा एज ए ऑर्गेनिक स्टेट बने। और इसमें बहुत सारा अभी हाल ही में हमने सोका के साथ MOU साइन हो गया, हमारा MOU साइन हो गया है। तो इन चीज़ों पे हम बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। थोड़ा सा चैलेंजेस है, इसमें कोई शक नहीं है, चैलेंजेस है क्योंकि एकदम जो है जो रूटीन आपका जो एक सिस्टम था उसको चेंज करके जो है एक नए ऑर्गेनिक के दिशा में जाने के लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा। लेकिन हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इसके बारे में। और हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग जो है इसमें बिल्कुल एकदम हाईली बाई 25 तक हमारा कोशिश यही रहेगा कि लद्दाख पूरा एज ए ऑर्गेनिक स्टेट बने। और इसमें बहुत सारा अभी हाल ही में हमने सोका के साथ MOU साइन हो गया, हमारा MOU साइन हो गया है। तो इन चीज़ों पे हम बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। थोड़ा सा चैलेंजेस है, इसमें कोई शक नहीं है, चैलेंजेस है क्योंकि एकदम जो है जो रूटीन आपका जो एक सिस्टम था उसको चेंज करके जो है एक नए ऑर्गेनिक के दिशा में जाने के लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा। लेकिन हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इसके बारे में। और हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग जो है इसमें बिल्कुल एकदम हाई एनर्जी के साथ जो है लोग इसमें काम कर रहे हैं। और हम जो है एक सेल्फ रिलाइंट और एक सेल्फ सस्टेनेबल एक वे में जो है लद्दाख को आने वाले दिनों में सरवाइव करना चाहते हैं। घर घर पानी योजना जो जी, जल मंत्रालय की है, उसकी क्या स्थिति मानते हैं? जल जीवन मिशन मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इस प्रकार के एक ऊंचे स्तर पे जो है एक प्रोजेक्ट का गठन किया है, जिसमें से जो है हर घर घर नल से जो है जल दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बुनियादी सहूलियत की हमें जब बात करेंगे तो पीने का पानी उसमें सबसे पहले आता है। और उसमें जो है साफ़ पीने का पानी तो उसमें और भी ज़रूरत होता है। तो इसलिए जो है, और लद्दाख में भी जो है हमने कभी थोड़ा सोच भी नहीं सकता था कि हम भी जो है इस प्रकार के सपना देखेंगे कि घर घर में नल होगा। लेकिन आज जो है जल जीवन मिशन के अंदर जो है लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो है हर जगह पे जो है इसका काम चल रहा है, ज़ोर शोर से काम चल रहा है। हमारे माननीय LG साहब ने भी जो है एक डेडलाइन सेट किया है, 15 अगस्त 2022 तक जो है पूरे लद्दाख को जो है जल जीवन मिशन के अंदर कवर करेंगे। तो इसमें जो है गांव वाले भी जो है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। हिल काउंसिल का इसमें स्ट्रांगली हम हर दिन इसको मॉनिटर करते हैं हमारे काउंसलर्स के द्वारा। तो बड़ा उत्सव के साथ जो है इस में लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। और पूरा उम्मीद है बहुत ही जल्द जो है हमारे लेह के हर दूर दराज के गांवों में भी जो है साफ़ पीने का पानी और हर घर में नल से जल जो मिलने का जो सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों के प्रति देख के जो है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो उन्होंने चलाया है, तो उसका लाभ जो है यहाँ के लोगों को बिल्कुल मिले। और आज यूनियन टेरिटरी है तो हमें इस प्रकार के बातें करने के लिए भी जो है हमें जो आज़ादी दिया है और हमें जो है एक मौका दिया है तो अपने बातें रखने के लिए। अगर ये यूटी नहीं होता तो हम इस प्रकार की बातें करने का भी सोच नहीं सकता था। तो ये यूटी जो है, देखिए अभी कुछ का कहना है कि ये यूटी हमने नहीं मांगा था, इस प्रकार का हमारा कुछ और मुद्दा था। देखिए ये बेसलेस है और ये झूठ के बुनियाद पे जो है इस प्रकार के भ्रम फैलाया जा रहा है। जब ये यूटी का डिमांड करता था, मैं आपको क्या ये बताना चाहता हूँ, हम जो है लेह और करगिल कभी इसके ऊपर यूनाइटेड नहीं था। लेकिन लेह वालों का डिमांड बड़ा स्ट्रांगली जो है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का था। लेकिन कारगिल वालों में इसमें कभी सहयोग नहीं दिया है। ज़ंस्कार के लोगों ने बेशक इसको खुले दिल से सपोर्ट किया है, लेकिन कारगिल के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। कारगिल के वहाँ पे कुछ और नरेशन चलाया जाता था कि वहाँ पे ग्रेटर लद्दाख के बारे में बात करता था। इस प्रकार के बहुत सारे उनके अपने जाति इश्यूज़ को वहाँ पे रेस करते थे। और एक समय पे ऐसा था कि ये यूनियन टेरिटरी जो है खाली एक यहाँ पे जो है पॉलिटिकल
इशू बना के इलेक्शन के टाइम पे इसको उछलाया जाता था और इसको लोगों में जो है वोट बैंक्स को जो है मोबिलाइज करने के लिए चलाया जाता था, लेकिन किसी का कोई सीरियसनेस नहीं था। लेकिन लार्जर जो है यहाँ के लोगों का एस्पिरेशन था लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का, जो कि हमारे पूज्य गुरु जी ने सपना देखा था और लद्दाख के लोगों को बताया था कि यूनियन टेरिटरी हमारा एब्सोल्यूट जो अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए और इसी में ही जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज इस प्रकार के नरेशन चला रहे। अब भाई मेरा ये कहना है, हमने कब जो है भारत सरकार के सामने एकजुट होकर टेबल किया था कि हमारा यूटी इस प्रकार का होना चाहिए? इस प्रकार का तो नहीं था, हम सभी का था पहले से यूनियन टेरिटरी चाहिए बोल के, तो हम साथ भी नहीं थे। तो उस हिसाब से जो है जो एस्पिरेशंस को भारत सरकार ने मीटअप किया, सबसे पहले तो उनका थैंक यू कहना चाहिए और हम सब जो है थैंकलेस नहीं होना चाहिए, थैंक यू करके उनका जो है हमेशा से जो है उनको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए और इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उसके बाद जो है अगर इसमें कुछ और अभी हमें लगता है कुछ और परिवर्तन की ज़रूरत है, तो उसके लिए तो भारत सरकार ने कभी ना कहा नहीं, वो तो तैयार है, काफ़ी बार बुला के भी ले गया। लेकिन भाई हमारा डिमांड भी तो ऐसा होना चाहिए कि एक राइट डिमांड हो जिसमें हल निकले, कंसेंसस हो और हल निकलने वाला डिमांड हो। तो बाकी ये तो सारा एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, चलेगा। और इसमें भारत सरकार ने कभी नहीं किया कि हम आपके उसको नहीं सुनेंगे करके, सुना है इसीलिए बुला के भी ले गया। तो आप इसमें उस इतने करने के बावजूद भी जो है यहाँ पे भ्रम फैला के पॉलिटिसाइज करके और इसको कुछ और दिशा पे अभी मेरे ख्याल से 70% जो हमारा जो आबादी है वो गरीब है, उनको आगे किस तरह के लाए, इस प्रकार के अगर सोच विचार करेंगे तो अच्छा है। यहाँ के ओवरऑल सिस्टम को किस प्रकार से इम्प्रूव करेंगे वो अच्छा है। लेकिन आप तो उन चीज़ों में ज़्यादातर यहाँ ऐसा दिखता है कि इन सब को साइड लाइन करके हमें अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किस तरह से हमें फ़ायदा मिले, उस प्रकार के चीज़ें को नरेशन को यहाँ पे चलाने का भी प्रयास कुछ लोग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से वो गलत है। और जहाँ मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मुझे जहाँ जो चीज़ मुझे सही लगता है मैं उसी हिसाब से जाऊँगा और उसके लिए जो है कोई भी जो है मेरे इन सपनों को पूरा करने में अड़चन डालने की कोशिश करेंगे तो हम उसको कतई बर्दाश्त। युवाओं को ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने शुरू किया था 2 दिन पहले, उसके लिए युवाओं को क्या फ़ायदा, स्किल डेवलपमेंट जो आपका प्रोग्राम है कैसे आगे बढ़ेगा उससे? देखिए ऐसा है, हम जो है अपने युवाओं को हर प्रकार के उस पे तैयार कर रहे हैं यहाँ के युवाओं को। देखिए हम चाहते हैं, देखिए कल को जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा शुरू भी होगा तो ऐसा नहीं है कि पूरे को गवर्नमेंट का नौकरी मिल जाएगा। जी हर किसी को तो सरकारी जॉब नहीं दिया जा सकता, वो सभी जानते हैं। बिल्कुल। तो जिनको सरकार का नौकरी नहीं मिलता है उनको हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है हमने स्किल डेवलपमेंट का ये ट्रेनिंग का गठन किया है। तो इसके कारण जो है एक तो खुद स्किल्ड हो जाएगा, तो थोड़ा सा खुद हट के उसका एक काबिलियत जो है अलग हो जाएगा, अपना काम कर सकता है वो। उनके जो रेज्यूमी है, उनके जो बायोडाटा में एक एड ऑन हो जाएगा, एक एड ऑन हो जाएगा, जिसके कारण जो है उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। हम सभी कहते हैं मार्केट में वही प्रोडक्ट बेचता है जो एक प्रेजेंटेबल हो, जिसमें एक अलग सा हट के कोई उसमें जो है एक अच्छा ही चीज़ हो। तो इसलिए जो है लोगों को स्किल ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के लोगों को खासकर जो है मैं ज़्यादातर युवाओं से कहता हूँ, लद्दाख में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अभी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इतने अच्छे स्कीम्स है यहाँ पे, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में इतना अच्छा काम कर सकता है, सोलर एनर्जी में इतना काम कर सकता है, यहाँ पे टूरिज़्म में इतना पोटेंशियल है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छे दिशा में भी जाने के लिए, मैंने कहा इंडिविजुअल पे नहीं होता है तो ग्रुप बना के आप जो है कंपनीज क्रिएट कीजिए और आगे बढ़ने का कुछ काम कीजिए। जॉब सीकर ही नहीं, जॉब क्रिएटर बनिए। यहाँ के जो ये यूटी में जो है सहयोग करे और लद्दाख को आगे ले जाने में सब सहयोग करे और इस यूटी को मजबूत बनाने में सहयोग करे। और मैं खासकर युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ बोलते, क्योंकि अब बीता हुआ फिर कल वापस कभी नहीं आता है, इसलिए जो है ज़्यादातर एक्सप्लॉइट ना हो और अपना दिमाग डाल के अपने को आगे किस तरह से ले जाना है और उस पर जो है यूटी प्रशासन के और करे और इस यूटी को मजबूत बनाने में सहयोग करे। और मैं खासकर युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ बोलते, क्योंकि अब बीता हुआ फिर कल वापस कभी नहीं आता है, इसलिए जो है ज़्यादातर एक्सप्लॉइट ना हो और अपना दिमाग डाल के अपने को आगे किस तरह से ले जाना है और उस पर जो है यूटी प्रशासन के ओर से हो या LAGC की तरफ से हो या भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स को चलाया जा रहा है, उनका फ़ायदा लेके जो है एक लद्दाख को एक
साफ सुथरा एक मॉडल जो एक दिन वाकई में जो है एक पीसफुल लिवेबल जगह बनाने के लिए सहयोग करिए, ना कि इसको जो है बर्बाद करने के लिए जो है कुछ लोग लगे हैं, उनमें पार्टिसिपेट ना करें प्लीज़ करके इसको सोच समझ के जो है, क्योंकि अभी मौका है। अगर आज हम नहीं संभालेंगे तो मेरे ख्याल से आगे चल के जो है हम इसको कभी संभाल नहीं पाएंगे। हिल काउंसिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उनमें कोऑर्डिनेशन किस तरह चल रहा है? देखिए अभी तक ठीक है, अब हम अपने अपने पावर डिफाइंड है, अपने अपने जुरिस्डिक्शन डिफाइंड है, उसी हिसाब से हमारा अच्छे तालमेल में हम दोनों का यही प्रयास है कि हम जो है लद्दाख की यूनियन टेरिटरी को हम एक मॉडल की तरह बनाए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है यूनियन टेरिटरी को, उसमें जो है सभी सहयोग करते हैं। हमारे ऑनरेबल एमपी साहब का इसमें बहुत सपोर्ट देते हैं, हमेशा से जो है भारत सरकार और यूपी प्रशासन और एनएचडीसी के बीच में जो ब्रिज का काम करते हैं वो हमारे एमपी साहब करते हैं, और इस प्रकार से बहुत सारे स्कीम्स को लाया जा रहा है। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट चल रहा है, लेकिन हर चीज़ तो एक ही रात में तो नहीं बदल सकता है, थोड़ा तो समय लगेगा। जो और अभी तो नया ही नया है, 2 साल ही हुए जो हैं। नहीं बना है वो तो आप थोड़ा सा तो ही यूटी को भी तो टाइम देना चाहिए ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। 2 ही साल हो गया, अब 2 साल में बोलेगा पूरा 70 साल का जो काम नहीं हुआ वो आप 2 दिन में पूरा करके दे दो, तो ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादती हो जाएगा। तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसमें पेशेंसली जो है संभालने की ज़रूरत है। इस तरह से जो नरेशन चल रहा है बस अब तो सब खत्म हो गया, तो ऐसा तो नहीं है ना जी। तो प्लीज़ तो इस तरह से जो चीज़ें थोड़ा बाकी यूटी प्रशासन काउंसिल हमारे एमपी साहब और हमारे बाकी जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अच्छे तालमेल के साथ हम सभी का प्रयास यही है कि हम इसको जो है थोड़ा सा अच्छा और एक मॉडल यूनियन टेरिटरी आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे लद्दाख के लोगों के लिए? देखिए आज के दिन सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है, यूटी डिक्लेरेशन डे है हमारा। तो ऑफ कोर्स जो है इसमें सभी को जो है इसमें जो है एक सेलिब्रेशन मूड में आना चाहिए। अब 2 साल में बोलेगा पूरा 70 साल का जो काम नहीं हुआ वो आप 2 दिन में पूरा करके दे दो, तो ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादती हो जाएगा। तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसमें पेशेंसली जो है संभालने की ज़रूरत है। इस तरह से जो नरेशन चल रहा है बस अब तो सब खत्म हो गया, तो ऐसा तो नहीं है ना जी। तो प्लीज़ तो इस तरह से जो चीज़ें थोड़ा बाकी यूटी प्रशासन काउंसिल हमारे एमपी साहब और हमारे बाकी जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अच्छे तालमेल के साथ हम सभी का प्रयास यही है कि हम इसको जो है थोड़ा सा अच्छा और एक मॉडल यूनियन टेरिटरी आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे लद्दाख के लोगों के लिए? देखिए आज के दिन सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है, यूटी डिक्लेरेशन डे है हमारा। तो ऑफ कोर्स जो है इसमें सभी को जो है इसमें जो है एक सेलिब्रेशन मूड में आना चाहिए। हमारा काउंसिल की तरफ से यहाँ पे जो है खासकर इसी दिन को चूज़ करके आज काउंसिल सेक्रेटरीट में हमने जो है पूज्य जो है बकुला रिम्पोचे का जो एक स्टेचू को जो है हम अनवील कर रहे हैं। तो वो जो है इसीलिए किया है क्योंकि वो सपना जो गुरुजी ने देखा था वो सपना साकार हुआ है, और उसका दिन है आज, उसमें हम जी रहे हैं, उसको हम सेलिब्रेट